हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग कुछ मेन विशेष पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट है हमारे पास कि मैथ्स में हम लोग क्या पढ़े, एग्ज़ाम को लेकर के, बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। चाहे आप 12 बोर्ड से हो या 10 बोर्ड से हो, मैथ में क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, यानी फिलहाल एग्ज़ाम के समय में, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि एग्ज़ाम के समय में मैथ्स को कैसे पढ़ें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स आता है बच्चों के दिमाग में कि एग्ज़ाम के समय में मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गधे के जैसा पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि हम 99 मार्क्स स्कोर कर पाए मैथ्स में आसानी से, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करेंगे हम लोग कि मैथ्स में 99 मार्क्स कैसे लाएं। जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोच करके या ये सुन करके हंसेंगे कि 99 मार्क्स कैसे आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे बातों को अगर अच्छे से आप सुन लेते हैं और अच्छे से मेरे रूल को फॉलो अगर करते हैं तो श्योर है कि 99 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा बुक को पढ़ें और कौन सा बुक को अभी नहीं पढ़ें, क्योंकि पूरे 2 साल भर जितने भी आपने बुक को फॉलो किया वो अब छोड़ देना है आपको। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम में कौन सा बुक को ज्यादा वैल्यूज दें, हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा वैल्यू दे करके उसे पढ़ें ताकि मेरा अच्छा स्कोर हो पाए एग्जाम के टाइम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम लोग कि मॉडल सेट पेपर कितना जरूरी है एग्जाम के समय में। मॉडल सेट पेपर जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को लेकर के हम लोग चलते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कि मैथ्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो मेरे प्यारे भाई, मैथ्स में आपको पढ़ना क्या है, हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं। कोई भी आप चैप्टर को आप उठा देते हो, सपोज कीजिए कि आपने चैप्टर उठाया डिफरेंशिएशन का, यानी कि डेरिवेटिव का, ठीक है, या कंटिन्यूटी का। चलिए हमने यहां पे कौन सा चैप्टर उठा लिया, डिफरेंशिएशन का चैप्टर उठा लिया। अब जरा गौर से समझोगे इस चीज को, ठीक है। डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन में अप्रॉक्स जो है वो 7-8 एक्सरसाइज है। तो एग्जाम के टाइम में हमें वो सारे एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो लास्ट के 2-3 एक्सरसाइजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, समझ रहे मेरा बात को, डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी आपको क्या करना है कि सबसे पहले पिछले साल का क्वेश्चन उठाइए, PYQ उठाइए, और वहां पे जाकर के आप देखो कि डिफरेंशिएशन में लगातार 3-4 सालों में कौन से एक्सरसाइजेस का सवाल पूछे जा रहे हैं। वो एक्सरसाइज को आपको ज्यादा फोकस करना है, वही एक्सरसाइज को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपका ज्यादा स्कोर हो पाएगा। हमें वो चीज नहीं करना है जो और बच्चे करते हैं, हमें वो करना है जो हट के हमें या फिर अच्छा नंबर दिला सके एग्जाम बोर्ड में। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पिछले साल का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का PYQ क्वेश्चंस को उठाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाइए, और उसके बाद आप देखो कि डिफरेंशिएशन में कहां से कौन सा एक्सरसाइजेस का सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। वही एक्सरसाइज को आपको एग्जाम के समय में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जब समय मिले आप उसको प्रैक्टिस कर लो। इतना कर लेने के बाद आपका एक भी सवाल डिफरेंशिएशन का नहीं छूटेगा। इसी तरह से हर चैप्टर का आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक से कौन सा एक्सरसाइज का सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। वो सारे एक्सरसाइज को आप ज्यादा से ज्यादा बार समय दे करके इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा।
एक सवाल यहां पे और आता है कि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका 12th क्लास में, और यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा कि इंटीग्रेशन में क्या पढ़े हम और क्या नहीं पढ़े, एग्जाम में कौन सा सवाल आएगा, और बच्चा क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अब वो समय खत्म हो गया मेरे भाई, वो टाइम जो है वो आपका खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, सीधा पिछले साल का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि इंटीग्रेशन का कौन सा टॉपिक से आपसे पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम बोर्ड में इंटीग्रेशन का, वो देखिए जो स्टार्टिंग का 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 7.1, 2, 3, इससे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 5 से 10% सवाल पूछे जाते हैं। 7.4, 5 और 6 ये 3 ऐसे एक्सरसाइजेस है जहां पे क्वेश्चन रिपीटेड होता है, यानी कि अगर एक साल अगर आपसे 7.4 का सवाल पूछा तो अगले साल जो 7.5 का पूछता है, उसके अगले साल 7.6 का पूछता है, और इस प्रकार से क्या करता है कि लास्ट का जो 2-3 एक्सरसाइज होते हैं, इंडेफिनिट का हम बात कर रहे हैं, तो वहां से सवाल उठाता है। तो आपको क्या करना है कि बस वही चीज को फोकस करना है, वहीं से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को उठाना है और प्रैक्टिस करना है। एक टाइप का सवाल अगर आप 10 बार, 15 बार, 20 बार अगर आप बनाते हो तो टोटली जो है आपका कंप्लीटली इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी सवाल, देखिए इसमें भी क्या है कि जैसे एक्सरसाइज में मान के चलिए कि अगर 40 क्वेश्चन है, कोई भी एक्सरसाइज को आप उठा लो, बुक रख लो बगल में, मान के चलो कि हमने उठा लिया एक्सरसाइज 7.4 को उठा लिया, इसमें अप्रोक्स कम से कम तो 20 प्लस क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 20 प्लस हो या 25 प्लस हो या 30 प्लस हो, अगर आप किताब उठाते हो वहां से पता चल जाएगा आपको। तो इसमें क्या करना है आपको कि शुरुआत का जो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन होता है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लास्ट का जो 10 से लेकर के 20 नंबर तक जो सवाल होते हैं ना मेरे भाई, वहीं से क्वेश्चन को एग्जाम में देता है, वहीं से उठाता है। तो ये सब बातों को अगर ध्यान से अगर समझ लोगे ना तो मैथ्स में ना अच्छा नंबर लाओगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बच्चों के माइंड में ना ये प्रेशर बन जाता है कि समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, कैसे कवर हो पाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया। मेरे भाई सब चैप्टर या सब सब्जेक्ट का यही कंडीशन है एग्जाम के टाइम में। आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैथ्स का चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसी प्रकार से फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप लगातार पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन उठा करके देखो और देखो कि कहां से रिपीटेड है, वहीं से सवाल को उठाइए और वही सवाल को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। अभी यहां पे हम लोग चर्चा किए ना कि लास्ट का जो 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन होता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपको क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपका ज्यादा नंबर आने वाला है। ये मैथ्स का पढ़ने का तरीका हो गया कि कैसे पढ़ना है, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, चाहे डिफरेंशिएशन का हो, चाहे अलजेब्रा का हो, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, ज्योमेट्री का क्यों ना हो, सब में यही चीज देखो। सब में शुरुआत का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, सेकंड चैप्टर होता है, उससे सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। लास्ट का जो 2-3 एक्सरसाइज होता है उसको एकदम दिमाग में डाल लो, दिमाग में ये सेट कर लो कि लास्ट का एक्सरसाइज को हमें क्या करना है, पूरा घोल के पी जाना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि भाई एक भी सवाल मेरा नहीं छूटे। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे चैप्टर, जैसे एग्जांपल करेंगे हम लोग 11 चैप्टर का बात करते हैं, 3D है ना, 3D ज्योमेट्री का बात करेंगे, तो इसमें जो है 11.1, इससे तो सवाल जो है आपका ना के बराबर पूछता है। सीधा आप अगर 11.2 में चले जाते हो तो 11.2 में पता है आपको कि 1 से लेकर के 5, 6, 7 तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और इसके बाद जो सवाल होता है 8 से लेकर के 12, 15 तक, वही आपसे पूछे जाते हैं। तो हम रिस्क क्यों लें, हम लोग को ये करना है कि लास्ट का जो, एकदम दिमाग में सेट कर लो ये बात को कि लास्ट का जो क्वेश्चन होता है, कोई भी एक्सरसाइज का ले लो। आप लोग गलती क्या करते हो कि जो रिवीजन होता है, वो रिवीजन में आपने क्या किया कि शुरुआत से क्वेश्चन बनाना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10-12 तक जाते हो, उसके बाद बोलते हो कि सर बोरिंग होने लगता है, नहीं पढ़ने का मन करता है। अरे बेवकूफ, आपको स्टार्टिंग से नहीं बनाना है,
कोई भी एक्सरसाइज को आप अगर उठाते हो ना तो लास्ट से एक प्रैक्टिस करो, लास्ट वाले क्वेश्चन से। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। शुरुआत वाला जो है ना क्वेश्चन, बेसिक वाला, वो नहीं देता एग्जाम में। बहुत रेयर केस में एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 से 10%, और 90% सवाल जो होते हैं वो लास्ट के सवाल होते हैं। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि कैसे पढ़ना, आप समझ में आ गया है कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, ठीक है, और मैथ्स में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपको पता चल गया। क्या नहीं पढ़ना है, तो शुरुआत का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होते हैं 1 से लेकर के 5-10 तक, उसको आपको ना के बराबर ध्यान देना है। इसके बाद वाला जो सवाल होता है 10 से लेकर 20 तक, उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाए। अब सवाल आता है कि एग्जाम के समय में मैथ्स को कैसे पढ़े, सबसे बड़ा सवाल आता है ना। और बच्चे इसी में जो है पीछे हो जाते हैं। देखिए, जब भी आप मैथ्स बनाने के लिए बैठो, ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए आप, कि जब भी आप मैथ्स को बनाने के लिए आप बैठते हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि पिछले साल का क्वेश्चन को निकाल करके रखिए। मान के चलिए कि क्वेश्चन बैंक से आपने ले लिया या फिर नेट से डाउनलोडेड कर लिया आपने पिछले साल का क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन को निकाल करके रखेंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है कि पहले जो 5 मार्क्स का जो सवाल आता है, बात को समझिए, देखिए कैसे पढ़ना चाहिए मैथ्स को एग्जाम के समय में। अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपके पास ज्यादा आपके पास 60 दिन या 65 दिन बचा हुआ है या 70 दिन बचा हुआ है, उतना छोड़ दीजिए। 10 दिन 15 दिन तो ऐसे फेस्टिवल में निकल जाएगा आपका। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन निकालिए, और क्वेश्चन निकालने के बाद, पिछले साल का क्वेश्चन निकालने के बाद आप सबसे पहले ये करो कि जो 5 मार्क्स का जो सवाल है उसका पहले चैप्टर को हेड लिस्ट में रखिए। यानी कि जो चैप्टर से 5 मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे हैं वो चैप्टर को सबसे पहले ज्यादा वैल्यू दीजिए। अगर ज्यादा वैल्यू आप देंगे उस चैप्टर को, तब आपका स्कोर अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कहां करते हैं पता है आपको? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जहां से 1-2 नंबर के सवाल आते हैं उसको ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि जो 5 मार्क्स वाले चैप्टर हैं जहां से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, वो चैप्टर को आपको क्या करना है, पहले एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद उस चैप्टर में आपको यह देखना है कि कौन सा एक्सरसाइज से सवाल 5 मार्क्स का बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चर्चा करें 3 डायमेंशन का इन 3D में, तो 3D से तो एक सवाल तो कंफर्म रहता है कि 5 मार्क्स का देता है। प्रोबेबिलिटी से भी एक सवाल जो होता है वो कंफर्म होता है कि भैया 5 मार्क्स का देता है। तो हमें सब एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, जैसे अगर हम 3D डायमेंशन का बात करेंगे तो इसके जो 11.2 है, 11.3 है, यहां से आपका सवाल क्या करता है, 5 मार्क्स में उठाता है। तो वो सारे सवाल को आप बनाओ। प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो हम लोग के पास बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का कंफर्म होता है। तो वहां से वो सवाल को पकड़िए। शुरुआत का 1-2 एक्सरसाइज होता है वो ऐसा ही होता है, आपके बेसिक टू हाई लेवल के लिए जाने के लिए वो बनाता है। लेकिन आपको ज़्यादा जो फोकस करना है 5 मार्क्स का, क्योंकि आप साल भर पढ़े हैं, 2 साल भर पढ़े हैं मैथ्स को, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता और मैथ्स आपका कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और वैसे बच्चे जो जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है उनके लिए भी आगे हम कुछ पॉइंट या बात को हम रखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। हर वीडियो में अगर आप नए हैं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो बात को समझ में आए कि जो पहले 5 मार्क्स के सवाल होंगे उसको पहले आपको कवर करना है। इसके बाद आप जाएंगे 3 मार्क्स वाले में, और 3 मार्क्स वाले में देखना है कि कौन कौन चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। वो चैप्टर को आपको पकड़ना है और वहां से सारे सवाल को बनाना है।
ठीक है। इसके बाद फिर 2 मार्क्स में जाएंगे और इसके बाद फिर 1 मार्क्स में जाएंगे। यानी आपको क्या करना है कि पहले जहां से ज्यादा नंबर आता है वो चैप्टर को ज्यादा कवर करना है पहले, उसके बाद फिर 3 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव को भी देखना है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना हमें, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत छूटते हैं और उस पर भी ध्यान देना है। तो ये समझ में आ गया कि आपको मैथ्स को जो है वो कैसे पढ़ना है ना, एग्जाम के समय मैथ को कैसे पढ़ना है। मैथ्स में 99 मार्क्स कैसे लाएंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि मैथ्स में 99 मार्क्स कैसे लाएंगे। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि सवाल 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक सवाल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और दूसरा जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है। तो ये दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम कैसे कवर करेंगे। मेरे प्यारे भाई समझोगे, हर बच्चा सब्जेक्टिव का जो सवाल आता है ना, लगभग बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लगभग बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 99% बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं सब्जेक्टिव का। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पे बहुत कम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो कि पिछले 5-6 साल 7-8 साल का जितना भी सवाल पूछा हुआ है ना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना एक नोटबुक में तैयार कर लो, एक कॉपी में तैयार कर लो। ठीक है। अगर हर साल अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मान के चलो कि 5 साल का भी अगर लेते हो ना तो बहुत हो जाता है। हर साल अगर आपके पास 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है या 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो भैया 4-5 साल का अगर आप स्टोर कर लोगे ना, तब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएंगे। ठीक है। इससे बाहर आपका सवाल पूछ ही नहीं सकता है, इतना जान लीजिए आप। इसके बाद जब आगे जब आपका बोर्ड मॉडल सेट निकाला है या मॉडल सेट निकालेगा, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको भी एक जगह लिख लो, पहले एक जगह एक नोटबुक में तैयार कर लीजिए। नोटबुक में तैयार करने के बाद फिर उसको जो है बनाना शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप यहां प्रैक्टिस करोगे ना, सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सेम ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए, तो सब्जेक्टिव कवर हो ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर भी आपको करना है, और इस प्रकार से आपका 99 मार्क्स इजिली आएगा भाई। अब भैया ये बात जो है उन बच्चों के लिए है जो पूरे 2 साल मेहनत किए हैं। अब वो बच्चा जो पूरे 1.5 साल तक 2 साल तक नहीं पढ़ा है और लास्ट में एग्जाम में सोचेगा कि मेरा 99 मार्क्स आ जाए मैथ्स में, संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। ठीक है। ये कोई 10 क्लास का एग्जाम नहीं है या 10 बोर्ड का या फिर 10 बोर्ड का मैथ्स नहीं है, ये 12 बोर्ड का है। आप जितना सोचते हो ना उससे कुछ ज्यादा ही रहता है ये। जिस प्रकार से 10th में बहुत सारे बच्चे क्या है कि लास्ट के 1-2 महीना पढ़ करके अच्छा नंबर ले आए मैथ्स में, लेकिन अगर वो सिलसिला अगर 12th में अगर रखेंगे ना, तो गारंटी के साथ करें कि वो केवल पास हो सकते हैं, फुल मार्क्स नहीं ला सकते हैं। 99 मार्क्स तो जिंदगी में नहीं ला सकते हैं। 99 मार्क्स और 100 मार्क्स वही बच्चा ला सकता है जो 2 साल कड़ी मेहनत किया है। बोर्ड में जो 2 साल मेहनत किया है, 11-12 अच्छे से पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही सारे बच्चे का जो है 99 मार्क्स आएंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं हम, है ना। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे फोकस करना है, तभी आपका फुल में फुल मार्क्स बनेंगे। अब बोलोगे सर 100 में 100 क्यों नहीं ला सकते, गुड क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन रहता है कि हम 100 में 100 क्यों नहीं ला पाएंगे। जो बच्चे 2 साल मेहनत किए हैं, ठीक है, वो बच्चे के मन में तो ये सवाल आ सकता है कि 100 में 100 क्यों नहीं आ सकते। ला सकते हैं आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छे से है, ठीक है, आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, और बच्चे लाए हैं। ठीक है। ये 99 मार्क्स हम उन सारे बच्चों के लिए बोलना चाह रहे हैं, 100% में 99% बच्चे जो है वो 99 मार्क्स ला सकते हैं। रेयर केस में जो 1% बच्चे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा सवाल आपको देगा जो थोड़ा सा आपके माइंड से बाहर होगा, आपके सिलेबस से बाहर हो जाए, आप पढ़े हो लेकिन वहां पे जाने के बाद उसका आंसर भूल गए, ऐसा होता है। आप सवाल बना रहे हो भाई, लास्ट का स्टेप भूल गए। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो वहां पे 5 की जगह पे आपको 4 नंबर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, लेकिन जो पूरे एक्सेलेंट टाइप के बच्चे होते हैं वो 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दाग नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप 100 में 100 नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं,
ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 99 मार्क्स जो है 99, 98, 96, 97 इजिली आप कर सकते हैं। एक एवरेज बच्चा भी लगातार अगर क्लास एब्सेंट ना हो और अगर क्लास किया अच्छे से मैथ्स का तो इजिली 95 प्लस मार्क्स ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करेंगे। मुद्दा हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट का कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा बुक को पढ़ें, है ना। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम के टाइम में सारे बुक को एक साइड कर दो। जितने भी आपने बुक पढ़ा है 2 साल सब बुक को साइड कर दो, चाहे आपका RS अग्रवाल का बुक हो, चाहे RD शर्मा का बुक हो या फिर KC सिन्हा का बुक हो। 2 बुक उठाना है आपको, एक NCERT का बुक उठाना है और इसी का NCERT का एग्जाम्पलर बुक उठाना है। बस 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 ये 2 बुक को आपको क्या करना है, लेके चलना है। ठीक है, NCERT को पूरा पढ़ लीजिए और कैसे पढ़ना है पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आपको समय निकाल करके NCERT एग्जाम्पलर को देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा रहता है वो एग्जाम्पलर में रहता है, यानी जो मजा जो आता है क्वेश्चन बनाने में मैथ्स में वो NCERT एग्जाम्पलर बुक का ही क्वेश्चन रहता है। NCERT में तो बहुत इजी सवाल दे देते हैं, क्योंकि अगर आप साइड बुक प्रैक्टिस किए हैं और अगर NCERT को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा लेवल में डालता है वो है NCERT एग्जाम्पलर का बुक, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के लिए काफ़ी होता है NCERT ही, लेकिन जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए NCERT एग्जाम्पलर बुक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, NCERT के साथ NCERT एग्जाम्पलर बुक आपको करना ही करना है प्रैक्टिस। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा हम लोग करेंगे कि मॉडल सेट पेपर कितना जरूरी होता है एग्जाम में। मॉडल सेट पेपर, है ना मेरे प्यारे भाई, मॉडल सेट पेपर समझ लो कि आपके लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, मॉडल सेट पेपर जो होता है ना वो एक आपका ना ब्लूप्रिंट होता है फाइनल एग्जाम का। इसी से आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरा जो एग्जाम में सवाल आने वाले हैं ना वो किस टाइप के आने वाले हैं और कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछेंगे और कौन चैप्टर को हमें ज्यादा पढ़ना है ताकि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल कितने आएंगे, 2 मार्क्स के सवाल कितने आएंगे, 3 मार्क्स के सवाल कितने आएंगे, 5 मार्क्स के सवाल कितने आएंगे। तो ये सारे जानकारी जो है वो मॉडल सेट पेपर से ही मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का ये कहना रहता है कि क्या सर मॉडल सेट पेपर का ही सारा सवाल एग्जाम में रहता है क्या? सब तो नहीं रहता है दोस्त, लेकिन 5-10% सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप मॉडल सेट पेपर भी अगर कवर करते हो जो बोर्ड निकालता है तो भाई मेरे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप श्योर हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास एक ब्लूप्रिंट मौजूद है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को बना करके आएंगे। ठीक है, तो इन छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान में रखना है और फॉलो करना ये सारे बातों को। इसके बाद आप देखो कि मैथ्स में कितना अच्छा आप स्कोर कर पाते हो। बात समझ में आया? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।